और जो मिस्टर तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, तो वो तो सवाल तो पहले उनके एजुकेशन पे खड़ा होता है। जो बंदा 10 पास है, ठीक है, उनको एक बार उन्होंने कुछ पर्चा पढ़ रहे थे स्टेज के ऊपर, जो पर्चा भी वो ठीक से नहीं पढ़ रहा, जबकि पर्चा हिंदी में लिखा था। जब आपके अंदर ही ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को ज्ञान क्यों पेल रहे हो? जिस तरीके से रेलवे को डेवलप किया है मोदी गवर्नमेंट ने, पहले आप पुरानी रेलवेज के आप ट्रेन के नाम सुन लीजिए, ज़्यादातर मुस्लिम गरीब नवाज ट्रेन वगैरह सर, लेकिन आज क्या है, वंदे भारत ट्रेन है। तो ये एक डेवलपमेंट है। कांग्रेस के टाइम में जो ट्रेन थी, आप साला फर्स्ट एसी में चले जाओ, आपको पूरा डब्बा गंदा मिलेगा, लेकिन आज आप किसी भी ट्रेन में जाओ, आपको एकदम साफ सफाई मिलेगी। इसी बजट में 2,40,000 करोड़ का बजट दिया है रेलवेज के लिए। हर गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए बजट डिक्लेयर किया गया है। तो ये बहुत ही स्वच्छ, नीट एंड क्लीन और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बजट ये डिक्लेयर किया गया है। कि एक आपने उदाहरण सुना होगा, एक देहात की कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनी में बोले जिसमें बेहतर छेद। बिहार के वो व्यक्ति जो चारा घोटाले में है, जेल काटी, लंबे समय जेल काटी, और उनके पुत्र कह रहे हैं कि बिहार के साथ ठगी हुई है, भाजपा ने ठगी की है और रेलवे को और ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, जिस तरीके से रेलवे को डेवलप किया है मोदी गवर्नमेंट ने, पहले आप पुरानी रेलवेज के आप ट्रेन के नाम सुन लीजिए, ज़्यादातर मुस्लिम गरीब नवाज ट्रेन वगैरह सर, लेकिन आज क्या है, वंदे भारत ट्रेन है। तो ये एक डेवलपमेंट है कि भी हमारी जो पहचान है भारतवर्ष की, वो सनातनी है। तो हमारी जो ट्रेन है, हमारा जो कॉरिडोर है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सनातनी धर्म के हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से होनी चाहिए ट्रेनें। और जो नई ट्रेनें चालू की, उनकी फैसिलिटीज आप देखिए। कांग्रेस के टाइम में जो ट्रेन थी, आप साला फर्स्ट एसी में चले जाओ, आपको पूरा डब्बा गंदा मिलेगा, लेकिन आज आप किसी भी ट्रेन में जाओ, आपको एकदम साफ सफाई मिलेगी। रेलवे स्टेशन आपको देखो कितना डेवलप मिलेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी किया हुआ है रेलवेज के लिए। अभी देखिए, इसी बजट में 2,40,000 करोड़ का बजट दिया है रेलवेज के लिए। और जो मिस्टर तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, तो वो तो सवाल तो पहले उनके एजुकेशन पे खड़ा होता है, ठीक है। वो सिलेक्टेड नहीं, पर बाई चांस अपने वो डिप्टी सीएम वगैरह बने थे, लेकिन उनका एजुकेशन सुना है 10 पास ही है। जो बंदा 10 पास है, ठीक है, उनको एक बार उन्होंने कुछ पर्चा पढ़ रहे थे स्टेज के ऊपर, जो पर्चा भी वो ठीक से नहीं पढ़ रहा, जबकि पर्चा हिंदी में लिखा था। जो बंदा हिंदी में लिखा हुआ पर्चा स्टेज के ऊपर सही तरीके से नहीं पढ़ सकता है, वो इस तरीके से सरकार की जो देश को डेवलप करने वाली जो रणनीतियां हैं, उसको कैसे समझेगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भी जब आपके अंदर ही ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को ज्ञान क्यों पेल रहे हो? ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा करप्शन तो उनके पिताजी के टाइम में हुआ था बिहार के अंदर। आप बताइए, जब वो वहाँ पे थे तब उन्होंने बिहार डेवलप क्यों नहीं किया? जब बीजेपी से गठबंधन किया नीतीश कुमार जी ने, तब जाके बिहार का डेवलपमेंट बढ़ा हुआ। हालांकि आज बात अलग है कि नीतीश कुमार जी एक अलग पल्ले में जाके बैठे हैं, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट भी बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। एक और बात मैं समझने की कोशिश करूंगा आखिरी उसमें कि जो स्लैब है, जो 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स फ्री किया गया है, जीरो किया गया है, उसे थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो 3 लाख है उसमें 5% के आसपास है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए आसान से दायरे में। देखिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा कि मानो कि किसी का टोटल इनकम साल का 10 लाख रुपए है, तो ठीक है, तो उस 10 लाख में से जो पहले 7 लाख है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी के जो 3 लाख है उसके ऊपर 5% लगेगा, ठीक है। अगर किसी का इनकम मानो कि 8 लाख है, ठीक है, तो पहले जो 7 लाख है वो तो जीरो है ही, लेकिन बाकी के 2 लाख है वो भी जीरो ही है फिर, क्योंकि जीरो से, देखिए इसमें लिखा है, जीरो से लेके 3 लाख तक एग्जम्प्टेड है जी, ठीक है। जो सरप्लस, पूरा पढ़ के सुनाइए। हाँ, देखिए, जीरो से लेके 3 लाख तक एग्जम्प्ट है, और जो आपका मिनिमम आपका जो सेविंग है 7 लाख माइनस करने के बाद, उसके बाद अगर 3 लाख से 6 लाख रुपया है तो उसके ऊपर 5% टैक्स है आपका, और 6 लाख से 9 लाख जो सरप्लस जाता है उसके ऊपर 10% है, और 9 लाख से 12 लाख में आपका 15% है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% है। अगर 15 लाख से ऊपर का आपका प्रॉफिट है 7 लाख को माइनस करने के बाद, तो आपको 30% देना है। तो जाहिर है कि ज़्यादातर 98% लोग जो सैलरीड वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का कि आज वो खुद इन्वेस्ट करना। अगर उनको अगर पॉलिसी लेना है इनकम, अगर इसमें भी एक मैं बेनिफिट कहूँगा कि 3 लाख से 6 लाख का अगर आपका 5% टैक्स आता है, ठीक है, अगर आप LIC पॉलिसी वगैरह लेते हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, अगर हाउस लोन वगैरह लेते हैं, तो वो जो टैक्स माइनस होगा वो भी इसमें से माइनस होगा। मतलब आपका जो 3 लाख से 6 लाख में अगर मान लो कि 2 लाख का अगर आप आपका पेपर दे पा रहे हैं, तो बाकी का जो 1 लाख बचा उसके ऊपर ही 5% लगेगा आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें हर आदमी को, हर गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए बजट डिक्लेयर किया गया है। तो ये बहुत ही स्वच्छ, नीट एंड क्लीन और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बजट ये डिक्लेयर किया गया है। देखो कि यह बजट पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, और उधर कांग्रेस ने भी कह दिया है कि यह बजट 2024 के लिए समर्पित है। आप इस बजट को किसके लिए समर्पित करेंगे? देखिए, मैं ये बजट हमेशा राष्ट्र का ही होता है, किसी इलेक्शन का या किसी पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वो राष्ट्रवाद के साथ कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है, और राष्ट्र सर्वोपरि मानती है। तो ये बजट राष्ट्र का है। आप देख लीजिए इसमें कितने लोगों को बेनिफिट, हर बंदे को बेनिफिट दिया, ठीक है। एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तब $4 की इकोनॉमी छोड़ के गए थे, ठीक है। तब आप जब
$4 दो तब जाके ₹1 आता था, ठीक है। 1970 आते आते वो इकोनॉमी हो गई थी $2 की, कांग्रेस की सरकार थी। 70 से लेके 2014 आते आते इकोनॉमी रिवर्स हो गई, ठीक है, ₹54 का डॉलर हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो नैरेटिव था इस देश को तोड़ने के लिए कांग्रेस का, वो साफ झलक गया। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से हमने राइज किया है, ठीक है, मैं आपको बात बताऊंगा कि 70 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वर्ल्ड के 35 कंट्री ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। भारतीय रुपये को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिला, जिसमें रसिया है, श्रीलंका है, क्यूबा है, स्वीडन है और अफ्रीकी 35 देश मिला के, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब मिला के ऐसे 35 देश हैं जो भारत की करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करेंगे, जिससे डॉलर कमज़ोर होगा और भारतीय रुपया मजबूत होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज 70 साल के हम आज़ादी के बाद भी हम जो डॉलर हमारे माइनस में था उसको सरकार और माइनस करती चली गई, ठीक है। और अभी मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हमारे रुपये को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, भारत से बाहर अगर आप टूरिज्म पे जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, तो आप इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे इस 35 देशों के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, एक सरकार की एक रणनीति है जो, और इस तरीके से जैसे मानो कि G20 समिट की अध्यक्षता मिली भारत को, तो वो G20 समिट की अध्यक्षता ऐसे ही नहीं मिली है, ठीक है, कि वो जानते हैं कि ये एक नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता बन के उभरे हैं कि जो वर्ल्ड में अपने देश को संभाल सकते हैं, तो बाकी के जो 20 देश हैं उनको भी वो गाइड कर सकते हैं। बात एक आएगी यूएन की, ठीक है, अभी यूएन में भी भारत को वीटो पावर मिलने वाला है, ठीक है। MTCR में तो 2016 में ही भारत ने वीटो ले लिया था, जो चाइना के पास नहीं है MTCR में वीटो, वो भारत के पास है, ठीक है। आज भारत क्या है कि वेपन बना के वेपन बेच रहा है। परिस्थिति ये था कि उस जमा कांग्रेस के टाइम में कि भारत को वेपन खरीदना पड़ता था डिफेंस के लिए। आज भारत खुद डेवलप कर रहा है, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और विदेशों को बेच रहा है। तो ये तरक्की है ना, मिस्र के राष्ट्रपति को दिखा भी रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं और मिस्र के राष्ट्रपति को दिखा भी रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या, और वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई 50 से ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर इस देश में है और यहाँ का मुस्लिम अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहा है, तो मुस्लिमों के लिए बहुत बुरी बात है कि जिस देश में मुस्लिम नहीं लेकिन हर प्रजाति के बंदे को एक सम्मान दिया जा रहा है, वो सिर्फ भारत देश है। आप भारत छोड़ के किसी भी देश में चले जाओ, मुस्लिमों का कोई वैल्यू नहीं है उतना, आप देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे मुस्लिमों के देश में भी मुस्लिम उतना अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं दे पाते, सम्मान नहीं दे पाते, जो भारत सरकार दे रही है। ये मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है और उन्होंने आह्वान किया है कि जो OIC जैसे जो ऑर्गेनाइज इस्लामिक कल्चर की जो इंटरनेशनल कमेटी है, उनका भी वो खंडन करते हैं कि आप जो नैरेटिव चला रहे हो पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद फैलाने का, उसको बंद कीजिए। अगर सीखना है तो मोदी जी से सीखिए कि राष्ट्र को कैसे डेवलप करते हैं, जनता को कैसे डेवलप करते हैं।